विद्यार्थी, मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। आज जो हमारा पाठ्य है हिंदी का, उसका नाम क्या है? दानी पेड़। क्या नाम है विद्यार्थी? दानी पेड़। और ये दानी पेड़ का तीसरा सीजन है। पहला तथा दूसरा सीजन में हमने क्या देखा कि किस प्रकार जो है कविता का स्पष्टीकरण दिया गया है कि एक पेड़ के माध्यम से हम इंसान जो है बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो हमें पेड़ काटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड सीजन में उसका स्पष्टीकरण देखा। आज ये तीसरे सीजन में हम देखने वाले हैं उनके कई प्रश्न उत्तर देखने वाले। तो चलिए विद्यार्थी, आप तैयार हैं इस चीज के लिए? तो चलिए यहाँ पे देखिए, आपके लिए पहला प्रश्न आया गया है विद्यार्थी। पहला प्रश्न क्या है? पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था? तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है कि पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी वो जो आदमी था वो खुश क्यों नहीं था? तो इसका उत्तर है, वो आदमी बूढ़ा हो गया था, उसके शरीर में दम नहीं था। वो आदमी कैसा हो गया था विद्यार्थी? वो आदमी बहुत ही बूढ़ा हो गया था और उसके शरीर में दम नहीं था। दांत गिर गए, वो थक गया था। और यहाँ पे बताया गया है कि उसके दांत जो है वो गिर गए थे और वो थक गया था। पेड़ से पत्ते, टहनी, तने लेकर वो पेड़ को ढूंढ बना चुका था। और यहाँ पे बताया गया है कि पेड़ से वो पत्ते, टहनी, तने लेकर उसे ढूंढ ढूंढ मतलब बिना काम का बना दिया था। उसे आराम की आवश्यकता थी। यहाँ पे बताया गया कि उसे आराम की आवश्यकता थी। आराम करने की जगह उसके नजर में नहीं आ रही थी। उसे आराम की आवश्यकता थी और आराम करने की जगह उसे कहीं पे भी नजर नहीं आ रही थी। इसीलिए इसीलिए पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी वो खुश नहीं था। और यहाँ पे बताया गया है कि इसीलिए पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी वो आदमी इसलिए खुश नहीं था। यहाँ तक समझा आप लोगों को विद्यार्थी? तो चलिए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न दूसरा है, अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों था? यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों था? तो इसका उत्तर, पेड़ परोपकारी था। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी। पेड़ जो था वो परोपकारी था, वो अपने प्रिय दोस्त को खुश देखना चाहता था। यहाँ पे बताया गया है कि पेड़ जो था वो परोपकारी था और वह अपने प्रिय दोस्त को खुश देखना चाहता था। इसीलिए उसने अपना सब कुछ प्यारा लड़के के प्रति उत्सर्ग कर दिया था। और इसीलिए बताया गया है कि उसने अपना, ध्यान से सुनेगा, इसीलिए बताया गया है कि उसने अपना सब कुछ प्यारे लड़के के प्रति उत्सर्ग कर दिया था। दानशील स्वभाव वाले दान देकर आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ पे बताया है जो दानशील तथा स्वभाव के जो अनुकूल होते हैं वो आनंद का अनुभव करते हैं। इसीलिए दानी पेड़ अपना सब कुछ दे देने पर भी खुश था। और यही कारण है कि दानी जो पेड़ था वो अपना सब कुछ दे देने के बाद भी खुश था। यहाँ तक समझा विद्यार्थी? तो चलिए आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न तीसरा है, पेड़ ने आदमी के बचपन से बढ़ाने की तक की किन किन जरूरतों को पूरा किया है? अब यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न क्या है विद्यार्थी कि पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की किन किन जरूरतों को पूरा किया है? तो यहाँ पे देखिए उसके उत्तर, पेड़ ने आदमी को बचपन से बुढ़ापे तक की अनेक जरूरतों को पूरा किया है जो निम्नलिखित है। तो पहला क्या है? खेलने के लिए नई शाखाएं। पहला देखो क्या है? खेलने के लिए नई शाखाएं। दूसरा, थकान दूर करने के लिए अपनी छाया। थकान दूर करने के लिए क्या है विद्यार्थी? अपनी छाया। तीसरा, मन बहलाने के लिए फूल। और तीसरा क्या दिया गया है? मन बहलाने के लिए फूल। चौथा, भूख मिटाने के लिए फल। और चौथा क्या दिया गया है? भूख मिटाने के लिए फल। और यहाँ पे पांचवा, पैसे के लिए सभी फल। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि पैसे के लिए सभी फल। और यहाँ पे घर बनाने के लिए टहनी। और क्या बताया गया है कि घर बनाने के लिए टहनी और नाव बनाने के लिए अपनी तना। और नाव बनाने के लिए क्या दिया है विद्यार्थी? अपनी तना। बुढ़ापे में सुस्ताने के लिए अपनी टुंड। और बुढ़ापे में सुस्ताने के लिए अपनी टुंड। तो इस प्रकार पेड़ ने आदमी को बचपन से बुढ़ापे तक जरूरतें पूरी करने के लिए ये निम्न चीजें दी थी जो आपके सामने है। समझा विद्यार्थी आपको? तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर प्रश्न चौथा आया है कि नहीं विद्यार्थी? हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा। पेड़ को दानी क्यों कहा गया है? यहाँ पे क्या दिया गया है कि पेड़ को दानी क्यों कहा गया है? तो आपका चौथा प्रश्न है, पेड़ को
दानी क्यों कहा गया है? उत्तर, पेड़ परोपकारी के लिए होता है। यहाँ पे क्या बताया, पेड़ जो है वो परोपकारी के लिए होता है, उसके प्रत्येक अंग परोपकार में लगता है और उसके प्रत्येक अंग जो है वो परोपकार में लगते हैं। वह अपनी छाया देकर सबको आनंद प्राप्त करता है। यहाँ पे क्या बताया गया है विद्यार्थी, वो अपनी छाया देकर सबको आनंद प्राप्त करता है। उसके फल, फूल, पत्ते, शाखाएं, तना, छाल, जड़ सब कुछ परोपकार में लग जाते हैं। ओके, यहाँ पे फोर्थ जो क्वेश्चन है, चौथा जो क्वेश्चन है, हम दोबारा देखते हैं विद्यार्थी कि पेड़ को दानी क्यों कहा गया है। यहाँ पे उत्तर देखो, पेड़ परोपकारी के लिए होता है, उसके प्रत्येक अंग परोपकार में लगते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया कि पेड़ जो है वो एक परोपकारी के लिए लगता है तथा उसके अंग परोपकारी के लिए लगते हैं। वो अपनी छाया देकर सबको आनंद प्राप्त करता है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो अपनी छाया देकर सभी लोगों को आनंद प्राप्त करता है। उसके फल, फूल, पत्ते, शाखाएं, तना, छाल, जड़ सब कुछ परोपकार में लग जाते हैं। यहाँ पे क्या बताया, उसके फल, फूल, पत्ते, शाखाएं, तना, छाल सब कुछ जो है वो परोपकार में लग जाते हैं। इतना ही नहीं, वो प्राण वायु ऑक्सीजन दान कर सबों की रक्षा भी करती है, इसलिए पेड़ को दानी कहा जाता है। यहाँ पे क्या बताया है कि वो इतना ही नहीं, वो प्राणवायु ऑक्सीजन दान सब कुछ देखकर पेड़ों की क्या करती है, रक्षा करती है, इसलिए उसे दानी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न 5वां है, बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा। 5वां प्रश्न क्या है, बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों होने लगा। उत्तर, बड़ा होने पर लड़का दुखी रहने लगा क्योंकि वह पेड़ से सब कुछ पा चुका था। अब यहाँ बड़ा होकर वो लड़का इसलिए दुखी हो गया कि वो पेड़ से सब कुछ पा चुका था, लेकिन जब वो बुढ़ापे को प्राप्त कर गया, उसको रोग होने लगा, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। और यहाँ पे क्या बताया, जब वो बुढ़ापे को प्राप्त होने लग गया तो उसे रोग होने लग गया और उसकी शक्ति क्षीण हो गई। अब पेड़ उसकी मदद किसी प्रकार से भी नहीं कर सकता था। यहाँ पे क्या बताया कि अब पेड़ उसकी मदद कहीं से भी नहीं कर सकता था। अपने किए करनी पर उसे पश्चाताप हो रहा था। और यहाँ पे बताया कि अपने क्रिय करनी पर उसे पश्चाताप हो रहा था। अतः दूसरों को उपकार करता है, यह वृक्ष रक्षा नहीं करता, उसे दुखी होना ही पड़ता है। यहाँ पे बताया कि जो दूसरों को उपकार करता है वह वृक्ष की रक्षा नहीं करता, उसे दुखी ही होना पड़ता है। तो यहाँ पे ये चौथा और प्रश्न था। चलिए और आगे देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न 6वां है, इसमें क्या दिया गया है स्टूडेंट, खाली जगहों को भरिए। यहाँ पे है खाली जगहों को भरिए। तो पहला क्या है, पेड़ छोटे लड़के रिक्त था। तो यहाँ पे उत्तर आएगा, पेड़ छोटे लड़कों का प्यारा था। वह पेड़ के साथ रिक्त खेलता था, वह पेड़ के साथ लुपा छिपी खेलता था। अब यहाँ पे मुझे पैसों की रिक्त है, मुझे पैसों की जरूरत है। तो यहाँ पे इस प्रकार का ये दिखाई दे रहा है और उसके उत्तर नीचे है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आया है कि दुनिया के पेड़ों की संख्या को लगातार कम किया जा रहा है। अगर पेड़ों की संख्या इसी प्रकार कम होती जाए तो 20 वर्ष के बाद समाज कैसा होगा। अब जिस तरह से पेड़ की जो संख्या हमारे जीवन में कम होती जा रही है, तो अगर ऐसा रहा तो हम इसी प्रकार किया तो 20 वर्ष के बाद क्या होगा। तो उत्तर, दिन प्रतिदिन पेड़ों की संख्या में कमी आ रही है। यहाँ पे क्या बताया कि दिन प्रतिदिन पेड़ों की संख्या में क्या आ रही है, कमी आ रही है। यदि यही स्थिति बनी रही तो 20 वर्षों के बाद समाज रोग से ग्रस्त हो जाएगा। और अगर यही परिस्थिति बनी रही तो वर्षों के बाद समाज क्या होगा, रोग से क्या होगा, ग्रस्त हो जाएगा। समाज का प्रत्येक व्यक्ति असमय ही बूढ़ा होकर मरने लगेगा और समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति है समय के पहले ही बूढ़ा होकर मरने लगेगा। वह वृक्ष के हनन से दुखी रहेगा और वह वृक्ष के हनन से क्या होगा, दुखी होगा। कृत्रिम ऑक्सीजन का सहारा लेगा, फल फूल देखने को भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे बताया कृत्रिम ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ेगा और फल फूल उसे देखने को भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 20 वर्षों के बाद का समाज रोग शोक दुख आदि का अकांत होकर रोता बिलखाता नजर आएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए विद्यार्थी आगे और कौन से प्रश्न दिए गए हैं हम वो देखते हैं।
देखिए प्रश्न दूसरा है, पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है। यहाँ पे प्रश्न दूसरा क्या है, पेड़ों को हमें अगर सुरक्षित रखना है तो उसके लिए हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। तो पहला क्या है, पेड़ों की कटाई पर रोक के लिए कानून बने। पेड़ों की जो कटाई उसके रोक के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। पेड़ों को लगाने की अनिवार्यता का कानून बने और पेड़ों को लगाने का अनिवार्यता का कानून बने। पेड़ों की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल का गठन हो। पेड़ों की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल का गठन होना चाहिए। पेड़ पौधों रोग से बचाव के लिए वनस्पति विशेषज्ञ एवं डॉक्टर की बहाली हो। पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए व्यवस्था हो। तो इस प्रकार यहाँ पे देखोगे कि एक एक साधन दिया गया है कि किस प्रकार हमें पेड़ की सुरक्षा और सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ तक समझा है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न तीसरा दिया गया है, दिए गए शब्दों का प्रयोग एक एक कर छोटी से छोटी कहानियां लिखिए। तो मेढक, तालाब, बगुला, बच्चे, मछली, सांप। तो उत्तर पहले बगुला का। बगुला की शैतानी, एक तालाब में मेढक, मछली और सांप परस्पर मित्र भाव से रहते थे। अब यहाँ पे क्या बताया, बगुला की जो शैतानी थे, एक तालाब में मेढक, मछली और सांप परस्पर मित्र रहते थे। वहीं पर एक शैतान बगुला भी आता था और वहां पे एक शैतान जो बहुत मस्तीखोर था बगुला, वो भी आता था। बगुला को इन तीनों की दोस्ती अच्छी नहीं लगी और यहाँ पर बगुला को ये तीनों की दोस्ती अच्छी नहीं लगी। उसने तीनों की दोस्ती को तोड़ने की सोच ली। अब वो तीनों की दोस्ती को तोड़ने के लिए सोच लिया। वो सांप के पास जाकर कहता है, अरे भाई, सांप मेढक को तुमसे छल करता है। और यहाँ पे वो सांप के पास जाके क्या कहता है कि अरे भाई, मेढक जो है आपसे छल करता है, वो प्रतिदिन मछलियों को मारकर खा रहा है। और यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि वो प्रतिदिन रोज जो है मछलियों को मारकर खाता है। एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारा कोई मित्र नहीं बचेगा। और यहाँ पे उसने बताया कि एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारा कोई मित्र नहीं बचेगा। सांप शैतान बगुला के बहकावे में आकर मेढक को मारने ही उचित सजा मानकर अपने प्रिय दोस्त को निगल गया। अब यहाँ पे सांप ने कुछ नहीं सोचा और क्या किया, जो बगुला की जो बात थी वो मानकर क्या किया उसने, अपने दोस्त को निगल गया, मेढक को निगल गया। तालाब के किनारे कुछ बच्चे खेलने आया करते थे और यहाँ पे तालाब के किनारे कुछ बच्चे खेलने आया करते थे। बगुला ने कहा, अरे बच्चे, यहाँ मत खेलो, यहाँ पर रहने वाला सांप तुझे काट लेगा। और बगुला ने क्या किया, कहा कि बच्चे तुम यहाँ मत खेलो, तुम यहाँ खेलोगे तो यहाँ पे जो सांप जो है उसे वो तुम्हें काट लेगा, तुम लोग बेमौत मारे जाओगे और तुम लोग बेमौत मारे जाओगे। तुम सब प्यारे प्यारे भोले भोले बच्चे, मारे जाने के दुख से मैं कैसे सहन करूंगा। लड़कों ने बगुला का आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, कल सांप मारा जाएगा। और यहाँ पे जो बगुला है उसे लड़कों ने आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, कल सांप मारा जाएगा। बच्चे कल होकर डंडे लेकर आए और सांप को खोजकर मार डाले। और बच्चे कल ही क्या किए, डंडे लेकर आए और सांप को खोजकर मार डाले। अब बगुला आसानी से मछलियों को मारकर खाने लगा और धीरे धीरे बगुला जो है वो आसानी से मछलियों को मारकर खाने लगा। अब यहाँ पे देखो व्याकरण आया है। पहला, नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर उनके लीड बताइए। अब उदाहरण, शाखा, ये क्या है, स्त्रीलिंग। शाखा मतलब स्त्रीलिंग। और लेड, लड़का पेड़ की शाखा पर झूलता था। लड़का जो है वो पेड़ की शाखाओं पर झूलता था। आम, पुलिंग, आम मीठा होता है। आम जो है वो पुलिंग है और आम कैसा होता है, मीठा होता है। खिचड़ी, स्त्रीलिंग, खिचड़ी पक गई है। खिचड़ी क्या होती है, स्त्रीलिंग, और खिचड़ी क्या हो गई है, पक गई है। रंग, रंग पुलिंग पक्का है। बंधु, पुलिंग, मेरा बंधु आज जाएगा। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्य वर्तमान काल में है, उन्हें क्रमशः भूतकाल और भविष्य काल में लिखिए। मुझे पैसों की जरूरत है, वर्तमान काल। उत्तर, मुझे पैसों की जरूरत थी, ये भूतकाल में आ गया। मुझे पैसों की जरूरत होगी, ये भविष्य काल में आ गया। तो इस प्रकार ऐसा परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, वर्तमान काल। उत्तर, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, तो ये भूतकाल में परिवर्तित हो गया, था आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा, क्योंकि ये भविष्य काल में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो, वर्तमान काल। क्या तुम मुझे नाव दे सकते थे, भूतकाल। क्या तुम मुझे नाव दे सकोगे, भविष्य काल। समझा। तो इसी प्रकार से ये परिवर्तित होता है।
अब यहाँ पे देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। युवक सभी रिक्त को काट कर ले गया। कौन सी? शाखाओं। तो इसका क्या है? शाखाओं को काट कर ले गया। आदमी ने तना से नाव बनाई। तो आदमी ने तना से नाव बनाई, तो इसका आंसर क्या है? बनाई। कई साल बीत गए, तो यहाँ पे कई साल बीत गए, गए आएगा। समझा? वहां पे देखो, वह वह फूलों की या फूलों की माला बनाता था। तो यहाँ पे फूलों। मुझे रिक्त की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। गतिविधि, आप अपने आसपास के पेड़ों की सूची बनाए तथा समूह साथियों की चर्चा कीजिए। ये पेड़ हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे आसपास के मुख्य दो प्रकार के पेड़ है, फलदार, छायादार। फलदार आम, लीची, बेल, जामुन इत्यादि, और छायादार पीपल, बरगद, पाकर इत्यादि। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फलदार है वो कौन से पेड़ है और जो छायादार है वो कौन से पेड़ है। तो यहाँ पे ये अंतर बताया गया है। अब यहाँ पे देखो उपयोगिता की चर्चा। फलदार वृक्ष में हमें छाया के साथ साथ फल फूल प्राप्त होते हैं। पेड़ों के पत्ती, डाली, जड़ इत्यादि और औषधि बनाने के काम आते हैं। ये पेड़ हमारे लिए दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा रात में कार्बन गैस के उत्सर्जन करते हैं, जबकि दिन में वे कार्बन डाइऑक्साइड नामक दूषित वायु को ग्रहण कर ऑक्सीजन बनाने का काम करते हैं। इनके लकड़ियां उपसकर बनते हैं। अब यहाँ पे देखो छायादार पेड़। फलदार पेड़ से कहीं अधिक लाभकारी है, क्योंकि ये छायादार पेड़ केवल हमारे लिए प्राण रक्षक के रूप में काम करते हैं। पीपल अपनी छाया से लोगों को आराम देती है। साथ ही साथ ये जान ले कि पीपल दिन रात 24 घंटे दूषित वायु कार्बन को ग्रहण करता है तथा ऑक्सीजन छोड़ता है, जो प्राण वायु का कहा जाता है। इसलिए पीपल की पूजा भी लोग करते हैं। उसी प्रकार बरगद भी हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। वह अपनी छाया से जीव जंतुओं को राहत देता है तथा मेघ को आकर्षित करने में बरगद का बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ अधिक बरगद का पेड़ होता है वहाँ अधिक वर्षा होती है, इसलिए बरगद ही हमारे लिए समाज को पूजित होता है। इस प्रकार हर एक पेड़ के पौधे जीवन में उपयोगी होते, अत्यंत उनकी रक्षा हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो आज विद्यार्थी हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि किस प्रकार हमें हमारे सामने जो प्रश्न उत्तर वो दिया गया है और उसे प्राप्त करके हमें लिखना है। समझा? चलिए, धन्यवाद।